लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 12 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरे दिन जमादार जटाशंकर कुर्सी पर बैठे तंबाकू मल रहे थे। रुस्तम पहरा बदलने के लिए आया। जमादार को उसने देखा पर मुंह फेर कर चल दिया, सलामी नहीं दी। जमादार ने पुकारा, रुस्तम। रुस्तम का कलेजा धड़का पर हिम्मत बांधी और खड़ा हो गया। रुस्तम क्या गलती की? जमादार ने गंभीर होकर पूछा। रुस्तम का पारा चढ़ गया। गुस्से से कहा, हम इसका जवाब देंगे इसी कुर्सी पर बैठकर। ये कहकर रुस्तम चला। जमादार ने खजाने के सिपाही से कहा, इसको पकड़ लो। तलवार निकालकर खजाने का सिपाही बढ़ा। रुस्तम को जैसे किसी ने बांध लिया। जमादार ने कहा, तुम कितना बड़ा कसूर कर रहे हो, तुम्हारी समझ में आ रहा है? अभी मुआफी है, फिर उधर नहीं, इधर से निकल जाना होगा और हमेशा के लिए। रुस्तम के जी में आ रहा था भागकर माल खाने के पहरे पर चला जाए और 2 रोज किसी तरह गुजार दे, लेकिन पैर नहीं उठ रहे थे। जमादार ने कहा, इधर आओ। रुस्तम ने देखा कदम जमादार की ही तरफ उठ रहा है, दूसरी तरफ नहीं। वो चला। जमादार अपनी कोठरी में गए, रुस्तम भी पीछे पीछे। जमादार मुसलमान हूं लेकिन पैर पकड़ता हूं, मैं ऐसा आदमी नहीं था, मुझसे छल किया गया। किसने किया? रुस्तम की जबान बंद हो गई। होठों पर उंगली रखकर इशारे से समझाया कि बोल नहीं फूट रहा। जमादार ने कहा, अच्छा लो राजा को और बोलो। रुस्तम पर जैसे कूड़ा पड़ा, एक चीख निकली। जमादार ने कहा, अच्छा तुम खजाने के पहरे में रहो, खजाने का पहरा हम माल खाने भेज देंगे। जमादार, खाना खराब न करो, हमारी तरक्की होने वाली है। कैसी? हमको जमादारी मिलेगी। अरे बेवकूफ, तेरी नौकरी जाएगी। रुस्तम घबराया। जमादार ने कहा, जब तुम्हारी तरक्की होगी सिफारिश हम करेंगे, तरक्की राजा देंगे। रानी जी देने वाली हैं, उनका एक काम करना है। रानी जी किसी राजकाज में दस्तंदाजी कर सकती हैं? राज्य की मुहर पर उनका नाम भी है। रुस्तम को मालूम हुआ वो नौकरी भी गई। कहा, जमादार गरीब आदमी हूं, पेट से न मारिएगा। कुल बातें बता दो, किसने तुमसे कहा? मुन्ना के स्मरण मात्र से रुस्तम के सिर पर माया जाल छा गया। फिर न बोल सका, जैसे उसकी सत्ता ही गायब हो गई। जमादार ने पूछा, कुछ इशारा? रोज। अच्छा तुम अपने पहरे पर जाओ, तुमको कुछ नहीं होगा अगर तुम सिपाही रहोगे। थोड़ी देर बाद मुन्ना आई। जटाशंकर का जी मरोड़ खाकर रह गया। मुन्ना को उसी किनारे देखकर उठे, गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जमादार, कभी मत भूलिए कि मुन्ना छिनी है, यहां रानी है, बातें जाती हैं, हम भी भला बुरा करते कराते हैं। राजा रहेंगे तो रानी भी रहेगी, नहीं तो रंडी रहेगी। जो रानी का सम्मान रंडी को दिलाता है वो राजा नहीं, भड़वा है। तुम्हारी स्त्री रानी में है, रंडी में नहीं। वहां जाओगे तो रंडी को राज दोगे। राजा अब राजा नहीं, क्योंकि उसकी रानी कहाँ है। जमादार को अक्षर अक्षर सत्य जान पड़ा, पर घबराए कि राजा की तौहीन हुई। सोचा रुस्तम इससे कह आया। कहा, क्या वो चला गया? वो कौन? मुन्ना ने डांट कर पूछा। जमादार सहम गए। उस पर उनका सम्मान न चढ़ा। मुन्ना समझ गई कि उसका ऑनर पकड़ा गया। चलने को हुई तो मालूम हुआ जमादार से जुड़ गई है। कहा, राजा से पूछ सकते हो कि रंडी को रानी का सम्मान क्यों दिया जाता है। हम कह चुके कि रानी का मान छीना है। वो मान रानी का आदमी छीनेगा तभी रानी रानी है, फिर दूसरा संवारेगा। जब ऐसा होगा रानी के तरफदार रानी को मान देते फिरेंगे। अब वो रानी का आदमी है, इसलिए राजा का भी है। तुम्हारा सम्मान रानी के आदमी ने नहीं किया, मैंने किया। तुम कल वचन दे चुके थे, आज पाल न सके। हमने कह दिया था थोड़ा सा अपमान सह जाओ, पर तुम नहीं मान सके। तुम मर्द नहीं इतर हो, तुमने हमारा आदमी बिगाड़ दिया। हम तुमसे पूछते हैं, रानी का अपमान तुम करोगे? तुमने देखा है रानी को? बोलो, नहीं तो ठोंकती हूं अभी लौटकर। तुमसे कहा कि तुम दर्ज हो गए, रानी की डायरी में तुम लिख गए कि रानी का अपमान किया। आज तुम राजा से कहोगे तो क्या होगा? हम कल लिखा चुके। जमादार का थूक सूख गया। कहा, हमसे खता हुई। ये बताओ, इस रंडी को देखा है या नहीं? देखा है। सलामी दी? हां दी। वो किसकी सलामी है? रानी जी की। वो रानी है? नहीं। तुम इस राजा के बच्चे से पूछ सकते हो कि रानी की सलामी इसको क्यों दी जाती है?
जमादार चुप रहे। यही तलवार राजा को मारने के काम में खोल सकते हो? नहीं, लेकिन कोई अगर उस पर चढ़ जाए और राजा कहे, रानी पर? जिसके पास हम रहते हैं, यहां नहीं वहां। जमादार का सिर झुक गया। इसी को मान कहते हैं। ये मान मर्द ने छीन लिया है। ये सिपाही जो मान देता है, वही मान उस सिपाही को दो और अपनी ड्योढ़ी पर, नहीं तो समझ जाओ कुल बातों के साथ पहले ही पेश किए जाओगे। जमादार का सिर न उठा। मुन्ना ने फिर कहा, बोलो, क्या मंजूर है? ड्योढ़ी पर एक दूसरा सिपाही भी रहता है, वो देखेगा। हर सिपाही से तुम्हारी तौहीन कराई जाएगी, जूते लगाए जाएंगे और निकाल कर बाहर कर दिए जाओगे। जमादार के आंसू आ गए। कहा, मंजूर है। मुन्ना चली, पीछे पीछे जमादार। समझ गए कि खिड़की के रास्ते निकलकर रुस्तम इससे कह आया। भेद खुल जाने पर क्या होगा सोचकर घबराए। चारा न था, चारों तरफ से गसे हुए थे। ड्योढ़ी पर मुन्ना खड़ी हो गई। कहा, खड़े रहो। सिपाही अपने जमादार की बेइज्जती देखकर हुक्म पाने के लिए देखता रह गया। मुन्ना ने सिपाही से पूछा, ये कौन है? सिपाही जैसे बीच से टूट गया। तलवार की मूठ के लिए हाथ बढ़ाया पर हाथ बंध गया। मुन्ना ने डांट कर पूछा, ये कौन है? सिपाही ने कहना चाहा, जमादार, पर जीभ ऐंठ गई। मुन्ना ने कहा, रानी जी की सलामी लाओ। जमादार ने हाथ का इशारा किया। सिपाही ने तलवार निकालकर रानी जी की सलामी दी। सिपाही को मालूम हुआ एक नया जोश उसमें भर गया। मुन्ना ने कहा, यह बदमाश है, इसने रानी जी की तौहीन की। सिपाही क्रोध से जमादार को देखने लगा। मुन्ना ने कहा, सिपाही, कुछ मत बोलो, रानी जी मुआफ करना भी जानती हैं, अभी देखो और समझो। मुन्ना मालखाने में रुस्तम के पास गई। कहा, तुम्हारी तौहीन हुई, इसलिए आज ही तुम जमादार बनाए जाओगे। अपनी वर्दी उतारो। सिपाही ने उतार दी। मुन्ना ने वर्दी पहनी। कहा, चलो। सिपाही डरा पर हिम्मत बांध कर चला। दोनों नीचे खजाने के पहरे पर आए। मुन्ना को देखकर सिपाही और जमादार दोनों घबराए, जैसे राज्य उलट गया हो। मुन्ना ने तलवार को सलामी दी। कहा, ये रानी जी की सलामी। फिर जमादार की सलामी दी। कहा, ये जमादार की सलामी। फिर खजाने के सिपाही से कहा, अब इसको देखो। रुस्तम की तरफ उंगली उठाई। रुस्तम काला पड़ गया था, झुका हुआ टूटा जा रहा था, जैसे कोई बोझ संभाला न संभलता हो। मुन्ना ने कहा, यही पाप है रानी जी पर चढ़ाया हुआ, इसी को मारना है। फिर कहा, सिपाही, अब ये है, वर्दी वहां मिलेगी। रुस्तम पूरी शक्ति से लिपट कर खड़ा हो गया। खजाने के सिपाही से मुन्ना ने कहा, जब तक ये पाप नहीं मारा जाता, ये बात किसी से न कहना, कहने पर अच्छा न होगा। रुस्तम को तलवार देकर मुन्ना ने कहा, ये शक्ति लो और पहरे पर चलो, हम आते हैं, अभी रानी जी का काम बाकी है। रानी जी की निगाह में अब तुम ही जमादार हो। रुस्तम ने तलवार ले ली और चला गया। मुन्ना ने जमादार को देखकर कहा, सिपाही इधर आओ। जमादार ने कहा, हद हो गई। खजाने के सिपाही की त्योनियां चढ़ीं, पर कुछ कहते न बना। मुन्ना ने कहा, वो सिपाही ही था, उसकी भी तौहीन हुई। तुम भी कुछ कर चुके होगे, रानी जी कुछ नहीं, क्यों? इधर आओ, कहकर मुन्ना आगे बढ़ी। जमादार पीछे पीछे चले। दूसरी मंजिल के सदर वाले जीने के पास मुन्ना ने जमादार से कहा, घंटे भर बाद बगीचे में आओ, छिपे रहना, वो औरत इस मुसलमान के बच्चे से फंसी है, देख लो। साथ गवाह भी लेते आना इस सिपाही को। खजाने का सदर फाटक बंद कर देना। यहां कौन है? लेकिन कुछ कहना मत। तुम नहाने वाली सीढ़ी की दीवार की बगल में छिपे रहना और अपने आदमी को उसी तरफ के आम के पेड़ पर चढ़ा देना। तुम पहले आना, उस आदमी को आधे घंटे बाद उतरने को कहना। मालखाने में आकर रुस्तम से कहा, यहां तो कोई आता जाता नहीं, ये जमादार इस औरत से फंसा है, ये नहाने जाएगी, नहाते वक्त मुझे भेज देगी, तभी दोनों अपना काम करेंगे। मैं तुझे भेजूंगी, लेकिन गवाह ले जाना तंबू वाले पहरेदार को, खिड़की के पास उसको छिपा देना। वो कुछ कहे नहीं, फैसला रानी जी करेंगी, वो गवाही देगा। जमादार लौटेगा तो वो देखेगा ही, खिड़की से आवाज दे देना, देख लिया। बिना देखे? अरे गधा, बात को तो देखेगा, निकलेगा कहां से? और राह नहीं, तंबू वाले को समझा देना। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 12, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।